नहीं हो राजू जी। जय श्री कृष्णा, जय राधे 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 राधे। अब मैं तुम्हें नारद गंगा के पश्चिम दिशा में देवीदत्त नामक एक क्षेत्रीय राजा राज्य करता था और उसने किसी से भी शिव पूजन का उपदेश नहीं लिया था। वह तो एक झाड़ी के वृक्ष के नीचे कुएं के किनारे पर स्थित किसी देवता का पूजन किया करता था। उसके नगर का एक तेली मर के बेताल हो गया था। वह एक दिन उस बेताल ने झाड़ी के समीप आकर के राजा को अपना स्वरूप दिखाया और राजा ने अपनी प्रजा का ही आदमी पहचान करके उसे मरा हुए को जीवित देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हो वह विचार करने लगा कि अरे ये मर गया था परंतु किस प्रकार से जिंदा हो गया, मनुष्य किस प्रकार जीवित हो गया। अस्तु उसने बेताल से पूछा, तुम तो मर गए थे परंतु फिर यहाँ कैसे आ गए हो, पहुँचे हो। बेताल ने उत्तर दिया, राजन, अब मैं बेताल होकर के एक यमदूत का गण बना हुआ हूँ। मैं यहाँ जिस कार्य से आया हूँ उसे तुमसे कहता हूँ। कुछ देर में ही यहाँ एक वेश आवेगा और वह बैल के मारने से मर जाएगा और ये वेश बहुत महापापी है। अस्तु उसकी मृत्यु होते ही मैं उसे बांध करके अपने समीप ले जाऊंगा। यह सुनकर के राजा ने कहा, तुम मेरे समीप आओ, मैं तुमसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ। बेताल ने यह बात स्वीकार कर ली और वह राजा उनके समीप आ गया। हे नारद, अभी वो बेताल ने कुछ ही बात नहीं कह पाया था कि वह वेश आ गया। उसके साथ एक बैल भी आ गया था। वेश ने बैल को कुएं के समीप बांध करके स्नान करने की इच्छा की, परंतु जिस समय वह पगड़ी बांधे हुए बैल के समीप पहुंचा उसी समय बैल ने उस वेश्य को अपने सींगों से घायल करके मार डाला और वेश्य के मरते ही बेताल ने उसे बांध करके यमराज के पास ले जाने की इच्छा की। परंतु इसी समय शिवजी के गण वहां आ गए और बेताल ने ये कहने लगे कि हे बेताल, तुम इस वेश्य को छोड़ दो। शिव गणों की बात सुनकर के बेताल ने उत्तर दे दिया कि हे शिव गणों, इससे अपने जीवन में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, तो मैं इसे बांध करके यमराज के पास ले जाता हूँ। ये सुन करके शिव गणों ने उत्तर दिया कि हे बेताल, इस वेश्य के मस्तक में रुद्राक्ष बंधा हुआ है, इसलिए इसके सब दोष भस्म हो जाते हैं। ये पापी नहीं रहा, तुम इसे शीघ्र छोड़ दो। इतने पर भी ये बेताल ने उसे नहीं छोड़ा। तब शिवजी के गणों ने उसे त्रिशूल से मार करके घायल कर दिया और वेश्य को उसके हाथ से छुड़ा दिया और विमान पर चढ़ा करके शिवपुरी में ले गए। वहां जाकर के शिवजी की आज्ञा से वह शिवजी का गण तो हो गया। उधर बेताल ने राजा से ये वृतांत कह करके सुनाया। अपने मन में अत्यंत दुख किया कि तदुपरांत ये यमराज के पास चला गया। ये चरित्र को देख करके राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वह ये स्वयं रुद्राक्ष लेने के लिए बाजार में आया था। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी।